अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप जुड़े हैं कश्मीर न्यूज ट्रस्ट के साथ। और आपको मैं बताऊं कि जो 2 दिन पहले का वाकया है, फाजिल अहमद मीर, आपको याद होगा, उसकी मौत वाकया हुई थी, वकबल से उसको लाया गया था। फिर पोस्टमार्टम की अगर हम बात करें तो पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के अभी तक इनको 30 दिन और लगेंगे पोस्टमार्टम के हवाले से अगर हम बात करें। लेकिन पुलिस ने ये मामला जो है वो सॉल्व किया है। और इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ मौजूद है एसएसपी कुपवारा। इनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या मामला था पूरा, किसके साथ ये था, क्योंकि जो सोर्स ने बताया, सोर्स के मुताबिक ये ड्रग पेल्डर के साथ पाया गया था। वो 3 ड्रग पेल्डर थे। जी एसएसपी साहब, आपका स्वागत है कश्मीर न्यूज ट्रस्ट में। क्या है पूरा मामला? आ, ये जो मिस्टीरियस डेथ का एक वाकया सामने आया था परसों, जिसमें एक नौजवान लड़के की डेड बॉडी पाई गई थी कुपवाड़ा पुलिस स्टेशन के दायरे में। उसमें उस डेड बॉडी को रिकवर करके उसकी मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज की गई और उसको अभी रिजल्ट आना बकाया है अभी तक। लेकिन जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन हम लोग कर पाए हैं उसमें से ये पता चला है कि इस लड़के को ड्रग एडिक्शन की प्रॉब्लम थी और अपने एक कुछ साथियों के साथ में इसने पिछले कुछ दिनों में बड़ी मात्रा में ड्रग्स की खरीदी की है। 3 ड्रग्स पेडलर्स का इसमें नाम आया है अलग अलग एरिया से। एक के बाद एक ये अलग अलग जगह से ड्रग्स खरीदता रहा। फिर इन्होंने इसके साथियों के साथ में मिलकर थोड़ा नशा किया और अभी तक जो जानकारी सामने आई है कि ये बुरी तरह से उसके ड्रग की गिरफ्त में चला गया था। 3 ड्रग पेडलर्स को इसमें हिरासत में लिया गया है और उसके अलावा बाकी लोगों से जो विटनेसेस रहे हैं उनसे भी पूछताछ चल रही है। जिन लोगों के साथ में लास्ट देखा गया था उन लोगों के साथ भी पूछताछ चल रही है। इसके तहत हाउएवर हमने अभी एक एफआईआर रजिस्टर किया है और जो ड्रग पेडलर्स है उनको हिरासत में लिया है और हिरासत में लेकर उनकी क्वेश्चनिंग चल रही है। हमारी अभी इस टाइम पे वही आगे आने वाले समय में कोशिश यही रहेगी कि हम इन ड्रग पेडलर्स के खिलाफ भी इस एफआईआर के तहत कार्रवाई करें। तो सर, इसका हम यही मतलब समझे कि ये जो है लड़का ये ड्रग कर रहा था, तो ड्रग की वजह से उसकी मौत हुई है क्या? जी जी, हमें अभी तक जो प्रिलिमिनरी जानकारी सामने आई है, बड़ी भारी मात्रा में इन्होंने ड्रग्स किया हुआ था और अभी उसका जो मेडिकल लीगल फॉर्मेलिटीज है जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेजा हुआ है उसका रिजल्ट आना पेंडिंग है। हालांकि पेंडिंग दैट जो अभी प्रिलिमिनरी जो जानकारी हमारे सामने आई है वो ड्रग्स का मामला सामने आया है। तो इसका हम यही मतलब समझें कि आप जो कार्रवाई कर रहे थे लास्ट महीनों से, लास्ट साल से हम देख रहे हैं ड्रग ड्रग एडिक्ट जो है उनको पकड़ा जा रहा है, जो ड्रग पेडलर्स है उनको भी अरेस्ट किया जाता है। तो ये मतलब आपको लग रहा है कहीं ना कहीं इसमें कोई चूक हुई है क्या? इनको अभी तक पकड़ा नहीं गया था या कोई नए है? देखिए, इसमें काफी सारे एंगल्स है। ये लड़का जो है, जो डिसीज लड़का है, ये JNK से बाहर कहीं पर पढ़ रहा था और रिपोर्टेडली ये 1-2 महीने पहले ही वापस आया था वहां से। तो ये पंजाब में कहीं पर शायद इसका एजुकेशन चल रहा था। लेकिन ड्रग्स, देखिए ऐसा है कि हमारा समाज इस टाइम पे जिन लोगों से इस ड्रग्स के प्रॉब्लम से जो लड़ रहा है, इसमें पुलिस, समाज और पेरेंट्स और विक्टिम्स और डॉक्टर्स और समाज के सारे जो रिस्पेक्टेबल्स है, उसके साथ साथ मीडिया, इन सबका भी उसका रोल है। कहीं ना कहीं पुलिस के एनफोर्समेंट में आप जानते हैं कि जितने लोगों को हम पकड़ के जेलों में डाल रहे हैं उसमें कोई कमी कहीं भी जो है आप नहीं आ रही, वो निरंतर चल रही है। इनफैक्ट मैं बताऊंगा कि एक बड़े पैमाने पर जो है जमावड़ा जो है इस टाइप के पेडलर्स का जो है इस टाइम पे हमने जेलों में बंद करके रखा हुआ है। हाउएवर कहीं ना कहीं टाइमली रिपोर्टिंग करने में, टाइमली सोशल जो एक्टिविस्ट है उनके इंटरवेंशन करने में, या मीडिया के या पेरेंट्स के, कहीं ना कहीं वो टाइमली ध्यान में नहीं आता है कि कोई लड़का इस तरह से कर रहा है, और या आ जाता है कोई ध्यान में, पता भी चल जाता है कोई ड्रग एडिक्ट है, तो उसको ट्रीटमेंट देने में हमें देरी हो जाती है, उसको हमें रेस्क्यू करने में, उसको काउंसलिंग करने में कहीं देरी हो जाती है। और या कोई ड्रग पेडलर कोई है उसके बारे में हम कभी कभी होता है कि इन्फॉर्मेशन जो है सिटीजन की तरफ से पुलिस को नहीं मिल पाती है, उसमें कहीं देरी हो जाती है। तो ऐसा कोई ना कोई लड़का जो है हमेशा कहीं ना कहीं इसकी गिरफ्त में जाने की, इस तरह से किसी का अनफॉर्चुनेट कोई इंसिडेंट होने की, अनटूवर्ड कोई इंसिडेंट होने की पॉसिबिलिटी रहती है। हमारी कोशिश आप जानते हैं कि एक लंबे सिलसिले से हमारी वो सिलसिलेवार जो है इन लोगों को जेल में डालने का कार्रवाई चल रही है। और लेकिन ये लड़का कुछ ही दिन पहले से जो है घर में आया हुआ था ये, लेकिन इसके जो कॉल रिकॉर्ड्स हमने जो देखे हैं, इसका मूवमेंट वगैरह जो सारा देखा हुआ है, और अब तक जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन जो लोगों से हमने की है, जो सस्पेक्ट्स पकड़े हैं उनके जरिए भी जो कुछ बातें सामने आई है, तो इन्होंने यही पता चलता है कि इन्होंने
नशे का एक जो कहते हैं कि काफी लंबे समय तक इन्होंने सेशन वो ड्रग्स का किया है। तो एसपी साहब आपसे और एक लास्ट सवाल जानना चाहूंगा, जो हमारे एसएचओ साहब तैनात होते हैं या डीओ साहब तैनात होते हैं, आपको नहीं लग रहा है कि उनके पास एक ही काम है, जो उनके मतलब वहां पे जहाँ पे वो है वहां पे देखना है क्या हो रहा है, क्या यहाँ पे ड्रग पेडलर्स है कोई या और कोई मामलात है? क्या आपको लग रहा है कि उनको ध्यान ज्यादा देना चाहिए? जी, इसमें ध्यान ज्यादा या कम की बात नहीं है। हमारे जो सेंसिटिविटी इस इशू की जो है, ड्रग्स के प्रॉब्लम को जो है, हम बहुत अच्छे से समझते हैं। और बड़े बड़े जो ड्रग पेडलर्स रहे हैं उनको कहीं ना कहीं पीएसए करके भी हमने एक रिकॉर्ड ही एक तरह से कायम किया है। इतने बड़े पैमाने पर पीएसए कभी जो है ड्रग पेडलर्स के हुए नहीं है। और हालांकि ऑब्वियसली काम हमारा जारी है, क्योंकि जब तक इस चीज की डिमांड रहेगी तब तक ड्रग पेडलर्स स्मगलिंग करते रहेंगे और ड्रग पेडलर्स इसको में लाते रहेंगे। लेकिन हमें अवेयरनेस के जरिए अपने यूथ को इन चीजों से जो है रोकना है। एक पार्ट हो गया एनफोर्समेंट का जो पुलिस कर रही है, दूसरा पार्ट हो गया अवेयरनेस का और काउंसलिंग का, जिसमें हमें पूरे के पूरे समाज की इसमें जरूरत है। और लोग, मुझे पूरा का पूरा विश्वास है कि जिस तरह से हम इसके ऊपर नकेल कस रहे हैं, आने वाले समय में मुझे पूरा यकीन है कि हम यहाँ पे एक हेल्दी सोसाइटी जो है डेफिनेटली बना पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये थे हमारे साथ एसएसपी कुपवारा जो इस मुद्दे पे बात कर रहे थे, इसकी डेथ कैसे हुई है। इनका यही मानना है कि ड्रग का केस है, तो ये देखना अब बाकी होगा कि क्या पुलिस अब इसको लेकर ज्यादा चिंता दिखाएगी, क्या पुलिस अब अपने डीओज को, अपने एसएचओज को ये बताएगी कि आपके पास यही एक काम है, आप अपने गांव में देखिए कि कहां पे ये ड्रग पेडलर छुपे हुए होते हैं। और जबकि इन्होंने ये भी कहा कि ड्रग डे एडिक्शन सेंटर हमने बनाए हैं, ये इन लड़कों के लिए ही बनाए गए हैं। लोगों को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए, पुलिस को कॉल करें अगर ऐसे वो मामला देखते हैं तो पुलिस से बातचीत करें इस मुद्दे को लेकर। हालांकि कोई अरेस्ट नहीं होगा इसमें, जो ड्रग एडिक्शन जो मतलब जिनको लत लगी है वो अरेस्ट नहीं हो जाएंगे, उन्हें ड्रग डे एडिक्शन सेंटर पहुंचाया जाएगा जहां पे उनका अच्छी तरह से ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये एसएसपी साहब बोल रहे थे। आपने सर बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।